Good morning, friends. Now we are going to move towards the next lectures in the foundation classes. तो आज हम 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड पहला जो यूनिट है वो है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में जो 3 चैप्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो पहला चैप्टर है दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सेकंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और थर्ड चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो दोस्तों, हम बायोलॉजी में स्टडी ऑफ लिविंग फॉर्म इज कॉल्ड एज, हम उसको बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन कोई भी लिविंग फॉर्म या कोई भी लाइफ को अपन सेल के बगैर डिफाइन नहीं कर सकते। विदाउट सेल वी कैन नॉट डिफाइन द लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लाइफ को हम सेल के बगैर डिफाइन नहीं कर सकते। तो 11th स्टैंडर्ड में या बायोलॉजी अगर आप फील्ड सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल बायोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर्स क्या है, सेल के स्ट्रक्चर के फंक्शंस क्या है, सेल के कितने टाइप्स है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर्स क्या है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स क्या है, माइक्रोबियल सेल का स्ट्रक्चर्स क्या है, प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ये सभी बेसिक चीजें जो है वो फंडामेंटल्स आपके क्लियर रहने चाहिए। अगर ये बेसिक फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हो जाते हैं और अगर हम फर्दर मूव होते हैं आगे, तो हमको बायोलॉजी में स्टडी करना क्या जाता है, इजी जाता है। जैसा 11th स्टैंडर्ड का उन्होंने जो पूरा सिलेबस बनाया गया है वो बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस उन्होंने बनाया है। जैसा पहला यूनिट में जो है उन्होंने बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में दिया है। सेकंड यूनिट में उन्होंने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल उन्होंने लिया है। थर्ड यूनिट में उन्होंने लिया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या है। फोर्थ यूनिट उन्होंने स्टडी करने के लिए लिया है प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। और लास्ट यूनिट जो है 5th यूनिट, उसमें उन्होंने पूरा एनिमल फिजियोलॉजी लिया है। यानी 11th स्टैंडर्ड का जो नीट में सिलेबस बनाया गया है वो बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड बनाया गया है। वहां पर कहीं पर भी अप्लाइड बायोलॉजी नहीं है। तो अप्लाइड बायोलॉजी आपको कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। लेकिन 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी में आपको बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हमारा जो यूनिट है वो सेल बायोलॉजी है और सेल बायोलॉजी में टोटल 3 चैप्टर्स है। 3 चैप्टर में से आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम जिसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ सेल। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले उसके बेसिक कंटेंट्स हमको पता होने चाहिए कि उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट कंटेंट्स उसमें क्या क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहला कंटेंट है इसका हमारा, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी और सेल। डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी एंड सेल, ये पहला कंटेंट है हमारा। सेकंड कंटेंट इस चैप्टर का ये रहेगा, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कौन सा सेल पहले डिस्कवर हुआ, कौन से सेल का पार्ट पहला डिस्कवर्ड हुआ, किसने डिस्कवर किया, कौन सी ईयर में डिस्कवर किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज डिस्कवरी ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, दैट इज अ साइज प्लस शेप प्लस नंबर ऑफ सेल्स। साइज प्लस शेप प्लस नंबर ऑफ सेल्स। फोर्थ पॉइंट रहेगा, हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है। उसके बाद में 5th पॉइंट हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ सेल। 5th पॉइंट कौन सा रहेगा, टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हम 2 टाइप के सेल देखेंगे। एक प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे हम, एक प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड देखेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड क्या रहेगा, यूकैरियोटिक सेल। और लास्ट में हमारा रहेगा डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर जो है वो हमको कैसा पढ़ना है, डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है।
डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को हम जो है वो डिटेल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, पहला कंटेंट है इस चैप्टर का डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी एंड सेल। सेकंड कंटेंट है डिस्कवरी ऑफ सेल। थर्ड कंटेंट है साइज, शेप एंड नंबर ऑफ सेल। फोर्थ कंटेंट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में सेल थ्योरी। फिफ्थ कंटेंट है टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हम दो टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल। और छठवां हमारा कंटेंट है डिटेल्ड सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें से आज हम 2 या 3 कंटेंट लेने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये 2 ही कंटेंट के बारे में बताऊंगा। एक है डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी और सेल, और सेकंड है डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो नाउ हमारा फर्स्ट कंटेंट है दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी और सेल। तो सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं? तो सेल बायोलॉजी को ही हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान में रखने का, साइटोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको हम? साइटोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी। ध्यान में रखने का, सेल बायोलॉजी या उसको दूसरा वर्ड है साइटोलॉजी, या उसको दूसरा और एक अनदर वर्ड है, तीसरा वर्ड है, that is called as cellular biology. So the branch of biology that deals with the study of cell structure, and function. Cell structure and functions. So the study of cell structure and functions is called as, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, और दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, और दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर बायोलॉजी। सो द बेसिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेलुलर बायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल। तो आपको ये साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या है ना। सो डेफिनेशन ऑफ सेल, हम सेल किसको बोलेंगे, डेफिनेशन ऑफ सेल। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये डाल लो कि लाइफ को हम सेल के बगैर नहीं डिफाइन कर सकते। लाइफ को हम सेल के बगैर डिफाइन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यानी लाइफ को अगर हमको डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमको किसके बारे में पता होना? सेल के बारे में पता होना। लाइफ को यदि हमको स्टडी करने का है तो सबसे पहले हमको किसके बारे में पता होना? सेल के बारे में पता होगा। तो सेल को क्या बोला गया है? सेल को बोला गया है बेसिक, और उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। बेसिक को हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा वर्ड फंडामेंटल। बेसिक को हम दूसरा वर्ड दे सकते हैं फंडामेंटल। प्लस स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल। यहाँ पर स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या है? मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल, ठीक है। उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल। तो फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? फिजियोलॉजिकल। फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है? फिजियोलॉजिकल। यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यानी जीवन का एकक है, यूनिट है ना। तो सेल की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? सेल इज द बेसिक का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल। और थर्ड है फंक्शनल, और फंक्शनल का मीनिंग क्या बता रहा हूं मैं? फिजियोलॉजिकल। यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये होगी सेल की डेफिनेशन। क्या होगी ये? सेल की डेफिनेशन। यानी सेल को बोला गया है बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बोला गया है बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल। बेसिक का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या होता है?
मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। और फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है? फिजियोलॉजिकल। फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है? फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल एंड डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको हमने बोला सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी। उसके बाद में हमने लिया डेफिनेशन ऑफ सेल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। बेसिक यानी क्या? फंडामेंटल। बेसिक यानी क्या? फंडामेंटल। स्ट्रक्चरल यानी क्या? मॉर्फोलॉजिकल प्लस एनाटॉमिकल। और फंक्शनल यानी क्या? फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कंटेंट है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना? तो सेल की डिस्कवरी, नेक्स्ट पॉइंट। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब डिस्कवरी ऑफ सेल में बहुत से बच्चों की क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग है। मतलब डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में वो बहुत से चीजें जो है वो मिसअंडरस्टूड है, ठीक है? तो कैसा उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है? सबसे पहले तो सबको ये लगता है कि पूरे सेल को किसी ने डिस्कवर किया क्या? नहीं, पूरे सेल को कोई भी एक साइंटिस्ट ने नहीं डिस्कवर किया। सेल के एक एक पार्ट को एक एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले कौन सा सेल डिस्कवर हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि सेल को किसने, पहला जो पार्ट है सेल का वो किसने डिस्कवर किया, और पहला पार्ट कौन सा डिस्कवर हुआ। ऐसे कई क्वेश्चंस जो है वो डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्स पर जाने के पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप के टाइप कितने हैं। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? माइक्रोस्कोप के टाइप कितने हैं। माइक्रोस्कोप यानी एन इंस्ट्रूमेंट्स which are used to see the image of an object which are present in micron form। चाहे वो लिविंग फॉर्म हो या नॉन लिविंग फॉर्म, वो यदि माइक्रोमीटर या माइक्रोन फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको देखने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के कितने टाइप है? दो टाइप है। एक मैं बता रहा हूँ लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। एक जो माइक्रोस्कोप है वो है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो माइक्रोस्कोप है सो दैट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये दोनों भी माइक्रोस्कोप ने बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहला जो माइक्रोस्कोप है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? दैट इज जैनसन एंड हैंस। जैनसन एंड हैंस ने 1590 में लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। 1590 में, ध्यान में रखना है ना? जैनसन एंड हैंस। सो जैनसन एंड हैंस इन्होंने 1590 में लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की, और 1931 में नॉल एंड रुस्का नाम के साइंटिस्ट ने 1931 में किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब से रिवॉल्यूशन हुआ इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी फील्ड में जो भी चीजें, जो भी स्ट्रक्चर ये लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते थे वो फिर किससे दिखने लग गए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखने लग गए। यानी बायोलॉजी के फील्ड में अगर रिवॉल्यूशन हुआ होगा तो कहां से हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हुआ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला लाइट माइक्रोस्कोप बनाया जैनसन एंड हैंस ने इन द ईयर 1590, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ 1931 में नॉल एंड रुस्का ने डिस्कवर किया। अब हमारा पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? तो सेल को एक्सीडेंटली इंग्लिश फिजिसिस्ट ने जो है ऑब्जर्व किया। इंग्लिश फिजिसिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया, यानी वो इंग्लिश फिजिसिस्ट था। एक्चुअली ही वाज द साइंटिस्ट कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिक्स, लेकिन एक्सीडेंटली उसने ऑब्जर्व किया और सेल वॉल को उसने डिस्कवर किया। तो उस साइंटिस्ट का नाम था
रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक जो था वो इंग्लिश फिजिसिस्ट था, ध्यान में रखना है आपको, इंग्लिश फिजिसिस्ट। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी बहुत फेमस है, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। सो दैट हुक्स इज नथिंग बट रॉबर्ट हुक थे वो। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद का ओन कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप, उन्होंने किसी का माइक्रोस्कोप यूज नहीं किया, ओन कंस्ट्रक्टेड लाइट माइक्रोस्कोप यूज किया, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, ओक प्लांट लिया, इसको हिंदी में अपन शाहबतुल का प्लांट बोलते हैं। तो जनरली ये बीच एरिया में पाया जाता है ना, तो इंग्लैंड में मोस्टली ये प्लांट पाया जाता है, ओक प्लांट। तो ओक प्लांट का उसने एक पोर्शन लिया, उस पोर्शन का नाम था क्वार्क। क्या पोर्शन का नाम था? क्वार्क। सो व्हाट इज क्वार्क? इट इज द अपर लेयर ऑफ स्टेम। अपर लेयर जो होती है, अपर लेयर ऑफ स्टेम और बार्क, है ना, बार्क या स्टेम की जो अपर लेयर होती है उसको अपन क्वार्क बोलते हैं। इसको क्या किया उसने? ऑब्जर्व किया। इसको क्या किया? ऑब्जर्व किया, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में इसको ऑब्जर्व किया। यानी रॉबर्ट हुक इंग्लिश फिजिसिस्ट था, उसने 1665 में जो है ओक प्लांट के कॉर्क पोर्शन को ऑब्जर्व किया खुद के कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप के अंडर। ऑब्जर्व करने के बाद में उसको क्या मिले? ही सॉ हेक्सागोनल हालो कंपार्टमेंट। उसको क्या मिले? हेक्सागोनल हालो कंपार्टमेंट, ध्यान रखना है, उसको हेक्सागोनल शेप के हालो कंपार्टमेंट मिले, है ना। तो हेक्सागोनल हालो कंपार्टमेंट, ठीक है, जैसा हनी बी का जो कोम रहता है, हनी बी का अगर आप कोम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हेक्सागोनल कंपार्टमेंट रहते हैं, तो उसी तरीके से उसको जो है उसमें हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिखे, ठीक है। तो उसको उसने पहले नाम क्या दिया? सेलुला। पहले उसको क्या नाम दिया? सेलुला। और बाद में उसको उसने क्या नाम दिया? सेल। लेकिन वो एक्चुअली कौन सा पार्ट था? वो दो पार्ट था, दैट इज अ सेल वॉल था। क्या पार्ट था? सेल वॉल था। यानी इन फ्लो चार्ट पर से ये बात क्लियर होती है कि सेल का पहला जो पार्ट डिस्कवर हुआ वो है डेड प्लांट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। पहला जो सेल डिस्कवर हुआ वो प्लांट सेल डिस्कवर हुआ, एनिमल सेल डिस्कवर नहीं हुआ। और प्लांट सेल का कौन सा पार्ट डिस्कवर हुआ? सेल वॉल डिस्कवर हुआ। पहले उसको नाम क्या दिया गया? सेलुला, फिर उसको नाम दिया गया सेल, और एक्चुअली में कौन सा पार्ट था? सेल वॉल पार्ट था। तो दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ सेल। मतलब उसने जब थीन स्लाइसेस ऑब्जर्व किया, थीन स्लाइसेस ऑफ क्वार्क उसने जब ऑब्जर्व किया, तो उसको थीन स्लाइसेस ऑफ क्वार्क जो है वो ऐसे हेक्सागोनल शेप के, उसको थीन स्लाइसेस ऑफ क्वार्क जैसे हेक्सागोनल शेप के हालो कंपार्टमेंट उसको मिले। और ये हालो कंपार्टमेंट जो थे वो नथिंग बट क्या थे? सेल वॉल थे। इसलिए हम अगर प्लांट सेल की जब भी डायग्राम निकालते हैं तो उसके आउटर मोस्ट वॉल होती है सेल वॉल, इसलिए उसको अपन हेक्सागोनल शेप की निकालते हैं। उससे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हम ये बता सकते हैं कि रॉबर्ट हुक इंग्लिश फिजिसिस्ट था जो कि मेनली फिजिक्स फील्ड का स्टडी करता था, लेकिन एक्सीडेंटली 1665 में उसने अपने ओन कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप के थ्रू ओक प्लांट के क्वार्क पोर्शन को ऑब्जर्व किया। तो क्वार्क पोर्शन यानी कौन सा पोर्शन? अपर लेयर ऑफ स्टेम और बार्क, जिसको अपन बोलते हैं क्वार्क, है ना। तो उसने ऑब्जर्व करने के बाद में थीन स्लाइसेस ऑब्जर्व करने के बाद में उसको हेक्सागोनल हालो कंपार्टमेंट मिले। उसको उसने पहले नाम दिया सेलुला, फिर नाम दिया सेल, और एक्चुअली वो कौन सा पार्ट था? सेल वॉल पार्ट था। सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आज हमने दो पॉइंट एक्सप्लेन किए। एक पहला पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया कि डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सेल, और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आपके माइंड में ये बातें क्लियरली चली जानी चाहिए कि 1590 में पहला लाइट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया गया और वो जैनसन एंड हैंस ने बनाया, है ना।
उसके बाद में 1665 में रॉबर्ट हुक इंग्लिश फिजिसिस्ट था, उसने ओ प्लांट के कॉर्क पोर्शन को ऑब्जर्व किया। उसने सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया, है ना, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को गया, क्योंकि उसने पहली बार थीन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को अपने ओन कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, ऑब्जर्व किया। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्कवरी ऑफ सेल। और हमने आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल नाम का चैप्टर शुरू किया, जिसमें हमने डिफरेंट कंटेंट्स देखे, कौन कौन से कंटेंट्स का हमको स्टडी करना है। उसमें से आज हमने इसमें 2 कंटेंट लिए, एक डेफिनेशन ऑफ साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ सेल, और सेकंड कंटेंट था हमारा दैट इज द डिस्कवरी ऑफ